नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू को बनाया नौकरानी, फिर बहू ने सिखाया सबको सबक। कीर्ति पढ़ी लिखी एवं सुशील व संस्कारी लड़की थी। कीर्ति की शादी ऐसे घर में हो गई जहां उसे बहू नहीं नौकरानी समझते थे। कीर्ति की शादी को अभी एक ही महीना हुआ था कि सास ने अपने कमर दर्द, घुटनों का दर्द, डायबिटीज और न जाने कितनी बीमारियों का बहाना देकर घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर सौंप दी। कीर्ति की सास ऊपरी मंजिल वाले बेडरूम में आराम फरमाती थी और कीर्ति से कहती, अरे बहू, मेरी चाय ऊपर वाले कमरे में ही ले आना, मुझसे बार बार यह सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती। इन घुटनों के दर्द से कब राहत मिलेगी पता नहीं। कीर्ति की सास ने उसे अपने ऊपरी मंजिल वाले बेडरूम में बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई। कीर्ति साड़ी संभालते हुए सास को चाय देने के लिए गई थी कि अमन ने नीचे से कहा, कीर्ति, मेरा नाश्ता लगाओ पहले, आज ऑफिस जल्दी निकलना है। जी आई, कहते हुए कीर्ति ने फटाफट नीचे आकर पति के लिए टेबल पर नाश्ता लगाया। ससुर जी के भी मॉर्निंग वॉक से लौटने का वक्त हो गया था तो उसने उनका नींबू पानी बनाकर बाहर लॉन में रखे टेबल पर रख दिया। वह लौटने के बाद वहां थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर आते। सब का सब काम कीर्ति करती थी। अपनी चाय का मग लिए बैठी ही थी कि सासू माँ ने फिर से ऊपर से आवाज लगाई, बहू, अखबार भी ले आना जरा और चाय भी बना देना, एक कप, और अदरक थोड़ी ज़्यादा डाल देना, चीनी की जगह सूट पाउडर ही डाल देना। सास का ताना सुन कीर्ति ने मन ही मन में पूछ डाला कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैंने तो एक बार भी चाय नहीं पी और मेरी सास दूसरी चाय का ऑर्डर दे दिया। खैर, कीर्ति ने अपनी सास को दूसरी चाय भी बनाकर दे आई। कीर्ति का पूरा दिन घर के कामों में कटता। हालांकि घर के कामों में कीर्ति को कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिन भर हर चीज सबके हाथों में थमाने से वह यकीनन थक जाती थी। खाने की मेज पर भी उसका सबके साथ खाना सास को पसंद नहीं था। पहले वह खाना खिलाकर सबको बुलाने जाती और फिर बाजू में खड़े होकर सबको खाना खत्म होने तक उन्हें परोसती रहती थी। अपना खाना वह बाद में अकेले में खाती थी। अगर इस बीच कीर्ति किसी का फोन भी उठाकर बात कर लेती तो सास को अपने हाथों से खाना लेना या परोसना पड़ जाए तो उसे सबकी तीखी निगाह और तीखी बातों का सामना करना पड़ता। इन सब बातों से कीर्ति को काफ़ी दुख पहुंचता, पर किसी से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि राजीव भी उसकी साथ न होकर हमेशा अपनी माँ की साइड लेता। शादी के 10 महीने बाद एक दिन शाम को सासू माँ की कुछ सहेलियाँ उनसे मिलने आई हुई थी। उनके आवगत कर और 100 बार ऊपर नीचे कर कीर्ति इतनी थक गई कि अपने कमरे में बस थोड़ी देर लेटने ही गई। वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि राजीव उसे जगा रहा है। उसे लगा शायद वह उसे खाना खाने के लिए कह रहा हो, पर वह तो उसे उन्हें खाना परोसने की फरमाइश कर रहा था। कीर्ति ने बेमन उठकर सबको खाना परोस दिया और खुद बिना खाए ही कमरे में आ गई। एक दिन सब अपने हाथों से खाना नहीं ले सकते, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। उस रात भर सो नहीं पाई और उसने मन ही मन में एक फैसला कर लिया। दूसरे दिन जब सुबह सब उठे तो उसने सबके लिए सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद लॉन में योगा करने चली गई। ऊपर से आती सासू माँ की चाय की मांग को भी उसने अनदेखा कर दिया।
गुस्से से आग बबूला होकर जब सास नीचे पहुंची तो उसने बड़ी सहजता से कहा, अरे माँ जी, आप में तो कितनी स्फूर्ति है। सीढ़ियाँ उतर गई। अब हर सुबह ऐसे ही नीचे आया जाया कीजिएगा ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम सब साथ में चाय नाश्ते भी कर लेंगे। है न पापा जी। पीछे से आकर ससुर जी बहू की बात सुनकर हैरान जरूर हुए, पर सास और बहू के बीच कुछ न कहना उन्होंने बेहतर समझा और अंदर जाकर टेबल पर रखा अपना नींबू पानी ले आए। अपने पति को भी बोला कि यह देख सासू माँ का पारा और चढ़ गया और उन्होंने जोर से कहा, कीर्ति, क्या करना है और क्या नहीं, यह तो मुझे मत सिखा। बहू को बहू की तरह रहो, समझी? जी मैं तो समझ गई माँ जी, पर शायद आप नहीं समझी। मैं बहू हूँ आपकी, कोई नौकरानी नहीं कि आप हमेशा मुझे कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती रहे। और यह हमारा घर है, कोई होटल नहीं जो मैं आप सबको हमेशा रूम सर्विस दूँ। हर रोज़ वेटर की तरह बाजू में खड़े होकर खाना परोसती ही रहूं और बाद में सबकी जूठी प्लेट उठाऊं। आपकी उम्र और पद का लिहाज जरूर करूंगी, लेकिन आपने मुझे बहू का सम्मान देना होगा, वरना कल से आपकी चाय आप खुद बना लेना। कहते हुए कीर्ति अपने कमरे में चली गई और सास ससुर एक दूसरे के मुंह को ताकते रह गए। यह सब सुनकर कीर्ति के ससुर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि अगर तुम इस तरह ही बहू के ऊपर ऑर्डर देती रही तो एक दिन तुम्हें ही घर का सारा काम करना पड़ जाएगा। कीर्ति हमारे घर की बहू है, ना कि नौकरानी। तुम भी उसके घर के कामों में हाथ बटाने। यह सुनकर कीर्ति की सास ने कहा, जी आप सही कह रहे हो, मैंने उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां ही डाल दी। वह तो अभी छोटी बच्ची ही है, पता नहीं मैं किसके बहकावे में आ गई और इसके ऊपर घर का सारा काम छोड़ दिया। आगे से ऐसा नहीं होगा। कीर्ति की सास कीर्ति के कमरे में जाकर उसे माफ़ी मांगती है और कहती है, बेटा आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।